एक ताओवादी साधु सड़क पर चल रहा था, तभी उसने देखा कि आकाश से जहरीले कीड़ों की बारिश होने लगी। इन कीड़ों के संपर्क में आने वाले लोग या तो मर रहे थे या घायल हो रहे थे। साधु ने तुरंत सड़क के किनारे पड़े एक छोटे से भूदानव को उठाया और पौराणिक कला क्यूमेन गंजिया का उपयोग किया। ये वस्तु कथा समूह की पहाड़ हटाने की कला थी। 4 द्वारों के जरिए छोटे शहर की सड़कों को सैकड़ों मील दूर जोड़ा गया। तेजी से भागने वाले लोग बच गए, लेकिन धीमे लोग जहरीले कीड़ों का शिकार बन गए जो उनकी देह को खा रहे थे। शहर में भयावह दृश्य था, लेकिन वस्तु कथा समूह के लोग समय पर पहुंचे और अपनी विशेष शक्तियों से कीड़ों की सेना को रोकने लगे। जब बचे हुए लोग सुरक्षित निकल गए, तब तक सारे कीड़े मार दिए गए, लेकिन शहर मकड़जाल और टूट फूट से भरा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस भटके शहर की मिट्टी पर लौटूंगा और तुम्हें सजा दूंगा, एक आवाज गूंजी। तियानशी, 3 साल पहले की लड़ाई में तुम भाग निकले थे। आज वस्तु कथा समूह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, साधु ने जवाब दिया। लेकिन तियानशी ने 1000 साल पुराने ताइसु, एक शक्तिशाली प्राणी के साथ एकीकरण कर लिया था। उसकी शक्ति और गति इतनी थी कि वह बिजली की तरह तेज था और उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत। उसने बड़े शिष्य को हमला करके घायल कर दिया। बाकी लोग दूरी बनाकर रखने लगे, क्योंकि उनकी शक्तियां दूर से हमला करने वाली थीं, न कि करीबी लड़ाई के लिए। फिर नाटक मंत्र विशेषज्ञ ने अपनी कठपुतलियों को जमीन पर रेंगने भेजा और तियानशी को आग की रस्सी से बांध दिया। बड़ी शिष्या ने राक्षस नियंत्रण मंत्र फेंका, जिसने तियानशी की बुरी शक्ति को दबा दिया। फैंग शियाओ ने एक विशेष मंत्र का उपयोग करके तियानशी को पूरी तरह बांध दिया और उसे एक बड़े मंत्र में लपेट लिया। अंत में बड़ा शिष्य सामने आया और सभी ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति से राक्षस नियंत्रण जाल बिछाया। लेकिन तियानशी इतना तेज था कि वह जाल से बचकर पीछे चला गया। उसने एक तिरस्कार भरी नज़र से सभी को उड़ा दिया। फिर उसने मकड़जाल से सबको जकड़ लिया और अपनी नुकीली शक्तियों से उनके दिलों में वार किया। कुछ ही पलों में वे सारी शक्ति खोकर मरने वाले थे। तभी वुयिन अचानक तियानशी के पीछे प्रकट हुआ और उस पर सैकड़ों चाकुओं से हमला किया। लेकिन तियानशी के पास ताइसु की पुनर्जनन शक्ति थी, जिससे वह इन हमलों से बेअसर रहा। उल्टा उसने वुयिन के सीने में अपनी शक्ति से वार किया। मरते वक्त वुयिन को अपनी सारी यादें वापस आ गईं। वुयिन वस्तु कथा समूह का छोटा शिष्य था और फैंग शियाओ का प्रेमी था। 3 साल पहले तियानशी से लड़ाई में वह शियाओ को बचाने के लिए मर गया था। शियाओ ने समूह का एक चमत्कारी दवा चुराकर वुयिन को जिंदा किया, लेकिन दवा के दुष्प्रभाव से उसकी यादें चली गईं और वह एक साधारण इंसान बन गया। शियाओ ने वुयिन को एक साधारण जीवन देने के लिए उसे एक सामान्य लड़की सु र के पास छोड़ दिया, ताकि वह उसकी देखभाल करे। शियाओ का मानना था कि सच्चा प्यार अपने प्रिय को खुश और सुरक्षित देखना है। लेकिन अब जब वह अपने प्रिय को फिर से मरते देख रही थी, शियाओ ने अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग किया। उसने बंधनों को तोड़ा और तियानशी के हमले से वुयिन को बचाने की कोशिश की। लेकिन इस बार वह खुद तियानशी की शक्ति का शिकार बन गई और उसकी छाती में वार हुआ। जमीन पर गिरकर वह वुयिन को देखते हुए मर गई। उसी पल वुयिन के शरीर में ताइसु ने प्रतिक्रिया दी। उसकी शक्ति ने वुयिन के घावों को ठीक करना शुरू किया। दरअसल जिस चमत्कारी दवा ने वुयिन को जिंदा किया था, वह लिंगजी घास से बनी थी, जो ताइसु के साथ मिलकर काम करती थी। इस वजह से वुयिन का शरीर ताइसु के साथ एक हो गया। जब ताइसु ने वुयिन में अपनी चेतना जागृत की, तो तियानशी ने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन तब तक ताइसु पूरी तरह वुयिन में समा चुका था। वुयिन ने तेजी से अपने साथियों को मकड़जाल से बचाया और शियाओ के शरीर को उनके हवाले किया। वुयिन कोई बड़ा नायक नहीं था, लेकिन अपने प्रियजनों की बार बार मौत ने उसके गुस्से को भड़का दिया था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके तियानशी पर हमला किया। उसने एक विशेष मंत्र का इस्तेमाल किया और तियानशी को सैकड़ों मीटर गहरे गड्ढे में धकेल दिया। जब तियानशी वापस ऊपर आया, तो वह अपनी असली मकड़ी की शक्ल में था। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वुयिन ने उसे रोक लिया। वुयिन ने तियानशी को बार बार प्रहार करके उसकी सारी शक्ति खत्म कर दी। अंत में उसने तियानशी को गड्ढे में बंद करके एक शक्तिशाली मंत्र से सील कर दिया। तियानशी को सील करने के बाद बड़े शिष्य ने सभी की शक्ति से लोगों की यादों को मिटा दिया। लोगों को केवल ये याद रहा कि शहर में भूकंप आया था, जिसमें कई लोग मरे और घायल हुए। फैंग शियाओ को एक और चमत्कारी दवा दी गई, जिससे उसकी सारी यादें चली गईं। वह अपनी दादी के पास एक साधारण इंसान बनकर रहने लगी। वुयिन ने चुपके से उसकी रक्षा करने का फैसला किया। वस्तु कथा समूह के लोग दुनिया में राक्षसों और बुरी शक्तियों से लड़ते रहे, लेकिन वे गुमनाम रहे। वे चुपके से दुनिया की शांति की रक्षा करते रहे, बिना किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास कराए।